बच्चों आज हम फिर से डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। मैंने बहुत सारी बात आपको पीछे की क्लास में कराया, बहुत सारे बात को हमने सीखा भी। डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे आता है, कैसे इसका फॉर्मूला है, किस टाइप से फॉर्मूला होंगे, कौन कौन से फॉर्मूला होंगे, सारे बात हमने पीछे की क्लास में करा। आज जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 5.3 को क्लियर करना है। मैंने इस चैप्टर का थ्योरी पीछे की क्लास में करवाया था। टॉपिक क्या था हमारा, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस था। उसके बाद हमने सिखाए थे, एक्स्ट्रा चीज सिखाया, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक के फंक्शंस के कितने फॉर्मूले हैं और सारे के सारे फॉर्मूले को बताया। कौन कौन से फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ेगी, क्लास 11 से भी कुछ फॉर्मूले हम आपको सिखाए थे। क्लियर। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को क्लियर करने जा रहे हैं और उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे आज हम। क्लियर। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी। कहने का मतलब सबसे पहला बात बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बच्चों कहता है क्या, फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए का dy अपॉन dx निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखो बच्चों, 2x प्लस 3y इजकल टू साइन x। ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या सिखाए थे। सबसे पहला बात तो ये सिखाए थे बच्चों, इसको सबसे पहला dy बटे dx निकालने से पहले हम सिखाए क्या थे, सबसे पहला ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। इतना समझ में आया। अब डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे तो 2dx अपॉन क्या लिखोगे dx प्लस 3dy अपॉन क्या लिखोगे dx इक्वल टू d साइन x अपॉन क्या लिखोगे dx। मैंने पहला स्टेप में ओनली डिफरेंशिएशन लगाया, dx लगाया। अब समझो देखो बच्चों ध्यान से देखिए, 2 इसकी फॉर्मूला क्या होगी तो 1 प्लस 3 इसकी फॉर्मूला वही होता है dy अपॉन dx। इसका साइन का क्या होगा तो cos x होता है। क्लियर। अब आपको निकालना है 2 1 जा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे तो cos x। अब ये प्लस में था, इस साइड गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो dy अपॉन dx 3 लगा के ना, तो cos x ये प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में, और ये गुना में था, इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा तो भागा में। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे तो cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। कितना आसान है, देखे ना कितना आसान है। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को हम बनाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं, क्या कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। बच्चों मैंने पीछे की क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया था एग्जाम्पल के रूप में, आज फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं, कोई बात नहीं। क्या लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब क्या करोगे बोलो तो 2dx अपॉन क्या लिखोगे dx प्लस 3dy अपॉन क्या लिखोगे dx इक्वल टू d साइन y अपॉन क्या लिखना है dx। पहला स्टेप में कुछ नहीं करना है, सिर्फ d अपॉन dx लगा देना है, लगा दिए। अब रूल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अब धीरे धीरे काम आगे वो करेंगे। ठीक। dx अपॉन dx की वैल्यू 1 प्लस 3 इसकी वैल्यू dy अपॉन dx इक्वल टू इसका क्या होगा तो देखो बच्चों फॉर्मूला क्या सिखाए थे, साइन के एंगल में रहेगा तो वो नीचे होना चाहिए और जो नीचे आएगा वो कहाँ होना चाहिए ऊपर। ठीक है। अब समझो देखो 2 1 जो क्या हो गया 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू साइन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी cos, और ये क्या है dy अपॉन dx। मैंने सिखाया था dy अपॉन dx वाले को लेफ्ट साइड में करो और बाकी को राइट साइड में करो। तो अब ध्यान दो इसमें तो है ही, तो 3dy अपॉन dx ये प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस का cos y dy अपॉन dx इक्वल टू ये प्लस में था, इस साइड गया तो किस में हो गया माइनस में।
अब ध्यान दो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, dy अपॉन dx कॉमन है तो ले लिए, क्या हो गया 3 माइनस कॉस वाई नहीं हो जाएगा इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का 2, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो ये गुना में था इस साइड गया तो भागा में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस का 2 अपॉन ये गुना में था इस साइड तो भागा में 3 माइनस कॉस वाई, माइनस को गायब कर दो तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ये माइनस माइनस कट गया तो माइनस माइनस कटा तो प्लस में 2 अपॉन कॉस वाई माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से सीखिए। कहता है ax प्लस by स्क्वायर अपॉन cos y। बच्चों मैंने पीछे की क्लास में बहुत सारे डिफरेंशिएशन सीखे थे, इसीलिए अब उतना डिटेल नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में लेके चलेंगे जिससे क्या हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब देखो a dx अपॉन क्या लिखोगे dx प्लस b dy स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे dx इक्वल टू d cos y अपॉन क्या लिखोगे dx लिख दिया पहला स्टेप। अब रूल और फॉर्मूला एक साथ लगाइए। देखो बच्चों a इसकी फॉर्मूला 1 तो a1 जा a प्लस b y स्क्वायर है, देखो ध्यान से y स्क्वायर था पहले पावर की क्रिया, पावर नीचा पावर में से एक कम 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू, अब क्या लिखोगे तो देखो ध्यान से देखो, जिसकी पावर है वो नीचे में आता तो फिर ऊपर जाता, मतलब यहाँ पर y होगा, मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर देखो ये वाला नीचे आता कि नहीं आता, तब ना फॉर्मूला लागू। देखो ये वाला जो नीचे आता तो क्या होता है cos की फॉर्मूला माइनस साइन हुई। अब सोचो ये वाला नीचे आता तो फिर ऊपर जाता तो क्या बनता dy अपॉन dx बनता कि ना बनता, बोलो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, dy वाले क्या एक तरफ, अभी ना dy वाले एक तरफ करो तो सोचो ये इस साइड आएगा तो क्या होगा बोलो, तो 2by dy अपॉन dx माइनस में था इस साइड आया तो प्लस क्या माइनस प्लस में साइन y dy अपॉन dx इक्वल टू ये प्लस में था इस साइड गया तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब दोनों में dy अपॉन dx क्या, तो ध्यान दीजिए ये प्लस में था इस साइड आया तो माइनस का ये होगा ना। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2by प्लस में साइन y नहीं हो जाएगा इक्वल टू माइनस का है, अब ये गुना में था इस साइड गया तो भागा में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, ये हमारा हो गया सब। थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं एक बार। बच्चों ये भी क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस में y। बच्चों ये क्वेश्चन हम पढ़ा दिए पीछे की क्लास में, इसीलिए आप खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन पढ़ा दिए उसको क्यों पढ़ाएंगे, इसीलिए ध्यान से सीखिए। ये क्वेश्चन पीछे की क्लास में पढ़ाए थे, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से ये क्वेश्चन 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नंबर 5 की बात करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखो, क्या लिखोगे डायरेक्टली बना दो, नहीं तो पहला स्टेप लिखिए, पहले लिख दीजिए, इसका भी मन संतुष्टि हो जाएगा ना। dy स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू d100 अपॉन dx। सोचो पावर नीचा पावर में से एक कम प्लस u इंटू भी, सोचो u इंटू भी को छोड़िए y को छोड़िए, इसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी प्लस, अब x को छोड़िए तो इसका क्या होगा dy अपॉन dx प्लस इसकी पावर नीचा पावर में से एक कम, तो किसका हुआ पावर का, y का क्या होगा dy अपॉन dx, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ध्यान दीजिए dy अपॉन dx वाले इसी सेट रहेंगे, बाकी सब
उस साइड जाएंगे। देखो ध्यान से, इस साइड वाले रखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स। क्लियर है? और दोनों प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस क्या हो जाएगा y। अब दोनों में कॉमन है, ले लो, तो dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस में क्या हो गया y, गुन्ना में था, इस साइड गया तो भागा में, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू था माइनस का 2x प्लस में y नहीं हो जाएगा, अपॉन x प्लस में क्या लिखोगे 2y हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यू इक्वल टू 81। यही है बच्चों, ध्यान से सीखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही साथ खींचेंगे। पहले लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला स्टेप वही कीजिए, पहले डिफरेंशिएशन सेट कीजिए। क्लियर है? अब देखो, जब डिफरेंशिएशन सेट हो जाए तब कैसे बनाओगे, डायरेक्ट बना देंगे, उतना पूछताछ नहीं करना है इससे। अब d81 अपॉन dx। क्लियर है? अब समझो, देखो ध्यान से सीखो, क्या है बच्चों, पावर नीचा पावर में से एक कम, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2 प्लस u इंटू भी, y को छोड़िए, इसको तोड़िए, इसका क्या होगा 2x नहीं हो जाएगा। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़िए और y को तोड़िए, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx प्लस, अब इसकी कहानी u इंटू बी, वाई स्क्वायर को छोड़िए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब किसको छोड़ोगे x को, तो इसका क्या होगा तो 2y, अब y का dy अपॉन dx प्लस इसका पावर नीचा पावर में से एक कम, तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर क्या लिखोगे dy अपॉन dx ना, उसके बाद 81 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है। मैंने बोला लेफ्ट साइड में कौन रहेगा dy अपॉन dx, अदर वाला कौन साइड जाएगा राइट साइड में जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, dy अपॉन dx नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है तो इसको रखिए, तो एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस ये भी नहीं है, इसमें है 2xy dy अपॉन dx, इसमें है प्लस में 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, बाकी सबको उस साइड भेजिए। प्लस में था इस साइड जाएगा, माइनस में प्लस में था इस साइड जाएगा तो माइनस में, ये भी माइनस में, तो एक साथ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान दो, इस तीनों में से क्या कॉमन है dy अपॉन dx, तो सोचो ना, जब ये तीनों में से कॉमन ले लिए तो इनटू में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर, डायरेक्टली गुना में था इस साइड भेज देंगे तो भागा में नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब स्टेप लिखे तो उससे अच्छा है डायरेक्टली बना देते हैं। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना, समझ में आया ना? अब ध्यान दो, अरे सोचो यार, dy अपॉन dx तीनों में कॉमन, इंटू में रहता है, इंटू में रहता है, इस साइड आता तो भागा में। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट किया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई, ये हमारा क्वेश्चन है। नो टेंशन, बहुत आसानी से बनेगा। पहला क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? सोचो क्या लिखोगे, तो पहले ये सेट करो यार, पहले सेट करना है, कुछ नहीं लिखना है। पहले डी कॉस एक्स वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी पाई अपॉन डी एक्स। मैंने पहला काम कर दिया, दूसरा काम कर दिया, क्या होगा देखो यहाँ पर 2 नीचे, मतलब पावर नीचे, पावर में से एक कम, 2 - 1 इक्वल टू 1 नहीं लिखो तो चलेगा, इंटू पावर की कहानी खत्म, साइन की, साइन का फॉर्मूला कॉस, इंटू इसका भी खत्म, एंगल में क्या y, तो y का अलग से होगा dy अपॉन dx प्लस, सोचो कॉस की फॉर्मूला माइनस साइन होती है। क्लियर? तो कॉस की हुई ना, x इंटू वाई की नहीं ना, यहां पर इंटू दीजिए। ठीक, अब देखो क्या लिखोगे, बोलो u इंटू भी को छोड़िए तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो y1 जा y प्लस, अब x को छोड़िए तो इसका क्या होगा dy अपॉन dx, होगा कि नहीं होगा? और कांस्टेंट की वैल्यू 0,
सोचो क्या लिखोगे बोलो तो। इसमें देखो 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस माइनस क्या लिखोगे y इंटू साइन एक्स वाई नहीं हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा माइनस क्या लिखोगे x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 0। मैंने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स वाले इस साइड बाकी सब उस साइड, तो ये वाला चला जाएगा उस साइड राइट साइड में जाएगा। इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, तो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, सॉरी यहाँ पर y है ध्यान से सीखिए। फिर क्या लिखना है, इसमें तो है नहीं इसमें है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब ध्यान दो x इंटू साइन एक्स वाई फिर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन लिए हैं माइनस में था इस साइड है तो प्लस में y इंटू साइन एक्स वाई। क्लियर है समझ में आ रहा है। अब ये गुना में था इस साइड किया तो भागा में, चलो चेक करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन क्या लिखोगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको लिख सकते हैं साइन 2y साइन 2y की फॉर्मूला क्योंकि पढ़ाए थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजकल टू साइन 2x। अरे यहाँ x है x तब ना x जेड जेड रहता तो जेड वाई वाई होता तो y डाले इसलिए y डाले हैं माइनस क्या लिखोगे x इंटू साइन एक्स वाई, ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है। सोचो देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। अब सोचो क्या लिखोगे, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी 1 अपॉन डी एक्स। हमने पहला स्टेप कंप्लीट करा। दूसरा सोचो पावर नीचा पावर में से एक कम, तो पावर की कहानी खत्म, साइन की फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस पावर नीचा पावर में से एक कम तो पावर की कहानी खत्म, कॉस की फॉर्मूला माइनस साइन नहीं हो जाएगा। लेकिन y है तो क्या लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब देखो ध्यान से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी फॉर्मूला सिखाए थे साइन 2x, देखो प्लस माइनस माइनस दोनों में y लगा है लेकिन सेम प्रोसेस, तो क्या लिखोगे साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स वाले लेफ्ट साइड और अदर वाले राइट साइड। चलिए चेक करते हैं, तो माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस में था इस साइड गया तो माइनस का साइन 2x माइनस से माइनस खट खट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन क्या हो जाएगा 2y। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं इसीलिए खुद से मेहनत कीजिए, और नहीं समझ में आया और नहीं बने तो हमारा पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा उसमें बना हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस में 3x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान से सीखो। सोचो मैंने क्लास 11th में इस टाइप के फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे। सोचो यदि यहाँ पर 10 होता, क्या होता 10 होता तो 3 tan थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता। तो ये जो tan थीटा पुट करते थे तो हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था। सोचो एक बार देखो देखो ध्यान से सीखो। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है
क्या आपको लगता है कि नहीं टेन थीटा की जगह पर क्या डाला है, एक्स डाला है। तो फॉर्मूला याद रहेंगे तब आपको समझ में आएंगे, ओ ये किसका रूप है, तो इसका वाला रूप है ना। तो ध्यान से सीखिए, यदि एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर दे, टेन थीटा पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, टेन थ्री थीटा की फॉर्मूला हो जाएगी। टेन से टेन क्या हो जाएगा, टेन से टेन इनवर्स गायब, तो हमारा थ्री थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसीलिए लिखना है पुट एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा। क्या लिखना है, इसीलिए थीटा बराबर ये इस साइड आ जाएगा तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब देखो सोचो, यदि क्या होता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा लिखो, माइनस में x क्यू है तो टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन माइनस में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये किसकी फॉर्मूला, टेन थ्री थीटा की डाल दीजिए भैया। यहाँ पर क्या लिखोगे, टेन थ्री थीटा। सर जी टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, थ्री थीटा बचा। बच्चों थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं। तो y इक्वल टू थ्री और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। पूछ दिया कहाँ से, तो लिख दो ऊपर में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण एक से। क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएट करो, आसान हो गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, x लिखना है। अब क्या करोगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू थ्री डी टेन इनवर्स x अपॉन डी एक्स नहीं हो जाएगा, तो थ्री। इसकी फॉर्मूला वन अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, थ्री वन जा थ्री होता है, नहीं हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा आ गया आंसर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आसान है ये चैप्टर, खुद से देखो। चलिए नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं लगता है, क्या कहते हैं, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है दुनिया में, इसीलिए ध्यान दीजिए। क्या कहता है 11 ना, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान से समझो, इसका भी रूप आपके कमेंट में है। कैसे है सर, यदि यहाँ पर 10 होता तो क्या होता, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता। तो सोचो सर जी ये तो फॉर्मूला cos 2 थीटा की होती है, और cos 2 थीटा हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान दो, लिखेंगे पुट x इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा। तो अब ये तो सिखा है थीटा इक्वल टू, इस साइड आ जाएगा तो टेन इनवर्स x। इक्वेशन क्या लिखना है बच्चों, फर्स्ट। समझ में आ रहा है। अब सोचो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो। तो y इक्वल टू तो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 10, तो क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस में क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा। पीछे के वीडियो में सारे फॉर्मूले ये वो सब फॉर्मूला सेट करके दे दिया है, इसीलिए जिसको समझ में नहीं है वहां से देख सकते हैं। कॉस इनवर्स, इसकी फॉर्मूला cos 2 थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो 2 थीटा बचा। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखना है, फर्स्ट, समीकरण एक से। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स है, तो y। अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखना है बच्चों, x, तो dy अपॉन dx। सोचो ना यार, इसकी 1 अपॉन, तो 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देखिए ध्यान से देखिए, 2 कॉपी है। कहने का मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स। अरे वही रूल है, देखिए ना वही फॉर्म आ गया आपका। कुछ हो जाए इसमें क्या होगा, टेन पुट होगा, तो लिखना है पुट। क्या लिखना है, पुट एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट अभी तो सिखाया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है। ध्यान दो, साइन इनवर्स ये किसकी फॉर्मूला, cos 2 थीटा। अब सोचो
साइन इनवर्स के साथ कॉस कभी गायब होगा नहीं होने वाला है। जब नहीं होगा तो क्या करोगे, तो कॉस को ही क्यों ना साइन में बदल दे। तो ध्यान दीजिए, लिखना है साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला साइन π/2 माइनस का क्या लिखते थे, थीटा, थीटा के जगह 2 थीटा। अब समझ में आया। अब देखो साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया गायब, तो π/2 माइनस का 2 थीटा, ये किसकी बराबर y, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे फर्स्ट, तो y इक्वल टू π/2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अब यहां पर बना देते, लिखते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे x, तब ना dy/dx निकालोगे। अब देखो π/2, सोचो d π/2/dx माइनस का 2, d tan इनवर्स क्या लिखा x/dx, अरे कांस्टेंट की वैल्यू 0 माइनस का 2, इसका फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो dy/dx इक्वल टू -2 1 जा -2 1/x स्क्वायर। चलिए चेक कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सीखना। अरे वही क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से सीखो। क्या या इस तरह के फॉर्मूला भी सिखाए थे, यदि यहाँ पर 10 होता तो 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sin 2 थीटा की फॉर्मूला, तो लिखना है पुट x इक्वल टू क्या लिखोगे tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट, ध्यान से समझो बहुत आसान है। क्या लिखना है बोलो, तो y इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, cos इनवर्स 2x की वैल्यू tan θ/1 प्लस में क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। कब वो गायब होने वाला है, यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर क्या है sin। यदि यहाँ पर sin की जगह cos आ जाए तो cos से cos इनवर्स क्या हो जाए गायब हो जाएगा, इसीलिए sin को किस में बदलना पड़ेगा cos में। तो लिखिए cos इनवर्स cos π/2 माइनस का थीटा मतलब 2 थीटा, भाई साहब दोनों क्या हो जाएगा गायब, तो π/2 माइनस 2 थीटा। बच्चों π/2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, किसका वैल्यू y बराबर चाहिए क्या dy/dx। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ x के साथ। देखिए बच्चों क्या लिखोगे, तो dy/dx इक्वल टू π/2 का डिफरेंशिएशन 0 अभी तो सिखाया, माइनस में 2, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो -2 क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लिखोगे 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे समझोगे, सबसे पहला बात यह ध्यान दो, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन नहीं तो कॉस पुट कर दीजिए, कुछ करना नहीं है, साइन नहीं तो क्या पुट करना है कॉस। इसीलिए हम ध्यान से लिखेंगे पुट, क्या साइन पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या लिखोगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड आया तो बोलो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अरे यही होगा ना, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। बच्चों ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x की वैल्यू क्या होगी साइन θ√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस अंदर में है तो क्या होगा एक बाहर आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बच्चों ये तो फॉर्मूला होता है किस भाई साहब की, तो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होती है। ये दोनों क्या हो जाएगा कट मर जाएंगे, तो 2 थीटा बच गया। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखना है बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, तो 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। नोट किया जाए, देखिए ध्यान से। अब सोचो हमको dy/dx चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे x,
तो dy अपॉन क्या मिलेगा dx इसकी, तो 2d साइन इनवर्स x अपॉन क्या लिखोगे dx, तो 2 क्या लिखोगे बोलो, ये 2 है, इसके फॉर्मूला 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका ये आंसर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट बच्चों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15। कहने का मतलब क्या है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, याद कीजिए, इस तरह के फॉर्मूला आपको सिखाए थे। यदि यहां पर कॉस होता, क्या होता कॉस, तो याद कीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो फॉर्मूला किसका कॉस 2 थीटा का, तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेक, सेक से सेक क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा लॉजिक। अब देखो तो पुट क्या लिखोगे x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू इस साइड आ जाएगा, तो क्या लिखोगे कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x इक्वेशन क्या लिखना है फर्स्ट। चलो बच्चों ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या लिखा 1 लिखा। सोचो सर जी 10 जो सॉरी सेक इनवर्स 1 अपॉन इसका क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2 थीटा। अब सोचो सेक इनवर्स, अब क्या लिखोगे, तो 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है सेक 2 थीटा। अब देखो सेक इनवर्स से क्या हो गया गायब 2 थीटा, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखोगे फर्स्ट, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां से, तो 2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा x किसके बराबर y इक्वल टू, आपको चाहिए dy अपॉन dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो बच्चों, dy अपॉन क्या मिलेगा dx। समझ में आ रहा है ना। सोचो देखो 2 है, 2 तो बाहर, d क्या बच्चों कॉस इनवर्स x अपॉन dx, तो 2 कॉस इनवर्स का माइनस में 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर, तो -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। बच्चों आज हमने टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन करा। बात ये रही टोटल क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे, आप जितना मेहनत करोगे उतने आपके लिए ये आसान हो जाएंगे। इसीलिए हमारे जितने भी वीडियोज हैं उसको फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला। कम से कम एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखो तो थियोरी वाला मिस नहीं करना। थियोरी वाला में टोटल थियोरी कराया जाता है, साथ में एग्जाम्पल। यदि वो वाला मिस हो जाएगा तो इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, समझिए ना। पूरा फॉर्मूला उसी में होता है थियोरी वाला में, इसीलिए उस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक।